देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, क्वेश्चन 13, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। अब क्या कीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस, इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। देखिए ये क्या होता है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी होता है किसी कॉइल का, ठीक है। कॉइल मतलब इंडक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय virtue of which it oppose any growth, ठीक है, ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द सर्किट by inducing a current in itself, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए। यह एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉइल की, जिसके कारण जिस प्रॉपर्टी से ये क्या करता है, अपोज करता है किसी भी कॉइल में करंट के डिके को या करंट के ग्रोथ को। मतलब आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, एक कॉइल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगा लीजिए और एक टेपिंग की लगा लीजिए। अब क्या होगा कि लेट से इसका ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, ये आपने V बैटरी लगाई। यहाँ से करंट इनिशियली इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है। अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है और हम करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक करंट को इंड्यूस करेगा जो इसको अपोज करेगा और ये चाहेगा कि उस टाइम पे क्या हो, इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद तो इसमें पूरी तरह से करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। फिर करंट जब स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, और वो करंट फ्लो होने लग जाएगी, उस टाइम पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, स्विच को ऑफ करके यहाँ पे करंट के फ्लो को रोकना चाह रहे हैं। तो अगेन ये क्या करेगा, इस P1 वाली डायरेक्शन से एक करंट इंड्यूस कराएगा और इस टाइम पे ये इसमें फ्लो होने वाली करंट को चाहेगा कि ये हमेशा फ्लो होती रहे, ठीक है। और क्या करेगा, उसके डीके को अब ये अपोज करेगा। तो पहले वाले केस में जब हम क्या कराने चाह रहे हैं, इनिशियली इसमें करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे तो ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ को अपोज करेगा, ठीक है। तो यानी एक इंड्यूस करंट जनरेट करेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट, इसमें क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी अपने आप में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रोथ वाली मैं बात करूं, ग्रोथ, ठीक है, तो तब जो हमारा इंड्यूस करंट होगा वो किधर से होगा, P1 से P2, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कहाँ से होगा, P2 से P1 की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात को, जब ये इधर से करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है, तो तब तो इसमें इनिशियली कुछ था नहीं, करंट था नहीं। उस टाइम पे ये क्या चाहेगा कि मेरे में कोई करंट फ्लो ना हो, ठीक है। तो इसे किधर से करंट इंड्यूस करनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब P2 से P1 की। अब आपने स्विच ऑफ कर दिया, फिर डिके होगा। डिके होने की वजह से क्या होगा कि इसमें एक करंट, इंड्यूस करंट होगी जनरेट, ठीक है, जो P1 से P2 की साइड होगी और ये इसके डिके को अपोज करेगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के होता है। जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई हमारा, यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते थे, दैट इज़ Li, ठीक है। तो ये L हमारा क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। एंड वी नो फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है, वी नो फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ कि जो हमारा EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, -d∅dt के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूँ तो फाई मेरा क्या था, Li/dt, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा EMF होगा दैट इज़ L तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, di/dt, ओके। और यहाँ से अगर मैं L की बात करूँ, ये इसको इधर रहने दूँ और बाकी इस पूरी टर्म को इधर EMF के नीचे ले आऊँ, तो EMF/-di/dt, तो इसे आप याद रख लेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस था। एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉइल की जो अपोज करता है किसी भी उस कॉइल में ग्रोथ और
डिके ऑफ करंट को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय बाय।